हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेसन 6 रेगुलर वर्ब्स की कंजुगेशन के बारे में है। इस लेसन में हम वर्ब कंजुगेशन के बेसिक रूल्स को प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। कुछ रेगुलर वर्ब्स की कंजुगेशन करेंगे और आखिर में एक्सरसाइज होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कंजुगेशन के अमल को एक बार उर्दू में दोहराते हैं ताकि बात को समझने में ज़्यादा आसानी हो। Ich spiele फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें स्पीलन और खेलना वर्ब है। खेलना वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है। इसके वर्ब स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, खेल और ना। खेल की वर्ड है जिसको जर्मन में वर्ब स्टाम कहते हैं और नून अलिफ ना एंडिंग है या इसको एंडुंग कहते हैं। जब हम वर्ब की कंजुगेशन करेंगे तो की वर्ड तब्दील नहीं होगा, लेकिन नून अलिफ ना पर सारी तब्दीली होगी। आइए एक सेंटेंस से इसको मज़ीद वाज़े करते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं, वो लड़का फुटबॉल खेलता है, वो लड़की फुटबॉल खेलती है। हमने इस मिसाल में देखा कि सब्जेक्ट या पर्सनल प्रोनाउन के तब्दील होते ही वर्ब की एंडिंग भी साथ साथ तब्दील होती चली गई। तब्दीली के इस अमल को कंजुगेशन कहते हैं। आइए अब इसको जर्मन में सीखते हैं। वर्ब है कॉमन या आना। ये वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है। वर्ब स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कॉम ये वर्ब स्टाम या रूट वर्ड है। एन ये एंडिंग या एंडुंग है। ये एन भी हो सकता है और खाली एन भी हो सकता है। रेगुलर वर्ब की कंजुगेशन करते हुए वर्ब स्टाम तब्दील नहीं होगा और एंडिंग सिंगुलर, प्लूरल या पर्सन के मुताबिक तब्दील होगी। आइए मुख्तलिफ एंडिंग जो मुमकिन हो सकती हैं इन्हें सीखते हैं। बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउंस को सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग कर दिया है। ये टेबल सारे रेगुलर वर्ब्स के लिए है। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि इश यानी मैं, वियर यानी हम फर्स्ट पर्सन है, यानी गुफ्तगू में हम फर्स्ट पर्सन हैं। दू यानी तुम, जी यानी आप, ईयर यानी तुम लोग सेकंड पर्सन हो यानी जिससे गुफ्तगू की जा रही है, और एर जी एस यानी एक लड़का, एक लड़की या कोई चीज़, और जी यानी वो लोग, ये पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है यानी जिनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि इनकी एंडिंग कैसे तब्दील होती है। इश के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए आएगा और हमेशा यही होगा, इसमें कभी तब्दीली नहीं होगी। दू के साथ वर्ब स्टाम प्लस एस थे। जी यानी आप के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए एन। एर जी एस के साथ वर्ब स्टाम प्लस थे। वियर के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए एन। ईयर के साथ वर्ब स्टाम प्लस थे और जी यानी वो लोग के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए एन आएगा। अब कुछ रेगुलर वर्ब्स की कंजुगेशन करते हैं। तो हमारा पहला वर्ब है वोनन यानी रहना। इसमें वोन वर्ब स्टाम है। इश वोने, दू वोन्स्ट, जी वोनन, एर जी एस वोंट, वियर वोनन, ईयर वोंट, जी वोनन। सेकंड है माखन। इश माखे, दू माख्स्ट, जी माखन, एर जी एस माख्त, वियर माखन, ईयर माख्त, जी माखन। स्पीलन खेलना। इश स्पीले, du spielst, sie spielen, er sie es spielt, wir spielen,
ihr spielt, sie spielen. आपने नोट किया कि जी, wir और जी यानी वो लोग, इन तीनों की जो कॉन्जुगेशन है वो वर्ब की इन्फिनेटिव जैसी है. आगे देखते हैं. studieren, ich studiere, du studierst, sie studieren, er sie es studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren. नेक्स्ट है lernen यानी सीखना. ich lerne, du lernst, sie lernen, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. आगे है hören यानी सुनना. ich höre, du hörst, sie hören, er sie es hört, wir hören, ihr hört, sie hören. इस लिस्ट से डरे नहीं. थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप भी बगैर सोचे वर्ब को दुरुस्त कॉन्जुगेट करना शुरू कर देंगे. ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें. नेक्स्ट हमारा वर्ब है टेलीफोनियरन यानी टेलीफोन करना. ich telefoniere, du telefonierst, sie telefonieren, er sie es telefoniert, wir telefonieren, ihr telefoniert, sie telefonieren. हमारा नेक्स्ट वर्ब है fragen. ich frage, du fragst, sie fragen, er sie es fragt, wir fragen, ihr fragt, sie fragen. और हमारा आखिरी वर्ब है sagen. ich sage, du sagst, sie sagen, er sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen. उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप दूसरे रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन खुद कर सकेंगे. अब एक स्पेशल केस देखते हैं. अगर वर्ब स्टैम या कीवर्ड का एंड एस, एस सेट या सेट पर हो, जैसे कि हाइजन और ठानसन में है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब की एंडिंग में एस ठे की जगह ठे आएगा. इसको मिसाल से समझते हैं. हाइजन. हाइजन में देखें, दू में एस ठे नहीं आया एंड पर, बल्कि खाली ठे आया है क्योंकि इससे पहले एस सेट है. ich heiße, du heißt, sie heißen, er sie es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. एक और मिसाल ठानसन. ठानसन में भी देखें, दू में खाली ठे है, एस ठे नहीं है. वजह क्योंकि सेट एस की साउंड प्रोड्यूस करता है. ich tanze, du tanzt, sie tanzen, er sie es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen. एक और स्पेशल केस देखते हैं. अगर वर्ब स्टैम या कीवर्ड का एंड डे या ठे पर हो, जैसे arbeiten, warten, antworten में है, तो कॉन्जुगेशन के दौरान एस ठे ए एस ठे में और ठे ए ठे में तब्दील हो जाएगा. इसकी भी मिसाल देखते हैं. arbeiten. ich arbeite, du arbeitest, sie arbeiten, er sie es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. इसमें हमने देखा कि दू के साथ एस ठे के जगह ए एस ठे आया है, और ऐसे ही एर जी एस और ईयर के साथ खाली ठे की जगह पर ए ठे आया है. एक और मिसाल देखते हैं. वार्टन इंतज़ार करना. ich warte, du wartest, sie warten, er sie es wartet, wir warten,
ihr wartet, Sie warten. Antworten, ich antworte, du antwortest, Sie antworten, sie es antwortet, wir antworten, ihr antwortet, Sie antworten. आइए अब उबू ये एक्सरसाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। आपने खाली जगह को दिए गए वर्ब की कंजुगेशन से पुर करना है। हमारा पहला वर्ब है आर्बाइटन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वुमा है जो फेमिनिन है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो हमारा जवाब होगा रोमा आर्बाइटेड बाय सीमेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा वर्ब है माखन और सब्जेक्ट है दू, हमारा जवाब होगा वस माख्स दू am Sonntag। आगे हमारा वर्ब है वोनन और सब्जेक्ट है ईयर, तो जवाब होगा वोंट ईयर इन Köln। हमारा वर्ब है स्टूडियरन और हमारा सब्जेक्ट है इश, तो हमारा जवाब क्या होगा इश स्टूडियरे मैथमेटिक। और हमारा आखिरी वर्ब है hören और हमारा सब्जेक्ट है टोम, हमारा जवाब होगा टोम hört gern Musik। Dankeschön। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो भूलें मत।